नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लेकिन सबसे पहले खबर आ रही है जो बदायूं से आ रही है। यूपी के बदायूं जिले के बिसौली तहसील के स्वरूप गांव के एक किसान से हमारी फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने पूछा उसका हाल कि उसको योगी शासन से अब तक क्या लाभ प्राप्त हुए हैं और उसको फसल का क्या रेट मिल रहा है। उसने बताया कि बाजरा 1000 रुपये लगभग बिक रहा है और अब तक उसको शासन से कोई लाभ नहीं मिला है। देखिए इस्लामनगर से नितिन कुमार की पूरी रिपोर्ट। उसका और एक पीछे में है जो सरकार के द्वारा उच्च वर्ण का आदमी दलित को मार के रेप करके हड्डी पसली तोड़ के उसको जला दिया। इसका प्रतिवाद में आज का मिছিল था, इसलिए मैं सब महिला को अनुरोध करूंगा थोड़ा हम लोग ज्यादा देर नहीं रखेंगे, मीटिंग आधा 1 घंटा में खत्म करेंगे, लेकिन आज सब महिला को उचित आज मैदान में रह के इसका प्रतिवाद करने के लिए आप लोग कोई बात घर चाहिए। इसके बारे में जरा बताइएगा। तो देखिए सारा हमारा यूपी में एक दलित करना, खाली यूपी नहीं बोलूँगा, सारा इंडिया में दलित का ऊपर अत्याचार हो रहा। एक महिला को बच्चा लड़की को मार के उसको जला दिया गया, उसका घर वाला को मालूम नहीं पड़ा, पुलिस उल्टा जाके धमका रहा कि उसका घर का नाम में केस कर देगा। तो इसका प्रतिवाद में हमारा नेत्री ममता बनर्जी रास्ता में उतरा। हम लोग भी खड़गपुर का तृणमूल कांग्रेस ये जो मनीषा को जो मार के हत्या करके रेप करके किया उसका खिलाफ प्रतिवाद कर रहे हैं। तो सर क्या योगी सरकार क्या नाकार्य सरकार है, आप बता सकते हैं? ये तो एकदम सरकार है, बेटी बचाओ का बात बोल के बेटी को मार रहा, बेटी को रेप कर रहा, इसका सपोर्ट बीजेपी कर रहा, इसका प्रतिवाद में हमारे रास्ते में उतरा। तो सर आप लोग कहां से और कितने दूर तक जाएंगे इस रैली को लेते हुए? होल सेटलमेंट से गोलबाजार तक मिছিল किएंगे, इसके बाद फिर से हम लोग जाके मीटिंग करेंगे, स्टेट कॉर्नर करेंगे इसका खिलाफ। लेकिन सर भारत में आज भी इस तरीके से जरूरत काफी बढ़ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? अविलंब में मोदी सरकार को हटाना पड़ेगा। जो सरकार आज का देश में महिला लोग को इज्जत नहीं दे सकता, निरापत्ता नहीं दे सकता, वो फेलियर है। हर 2 घंटे में नेशनल क्राइम ब्यूरो में हिसाब में हर 2 घंटे में यूपी में एक तो धर्षण होता, बच्चा लोग को ऊपर अत्याचार होता। वो सरकार का कोई हक नहीं है, ये हमारा सरकार इंडिया में रहने के लिए। हम लोग चाहते हैं अविलंब में जो योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए, जिन लोग दोषी है उन लोग को गिरफ्तार कर जाए, वो परिवार को विचार व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। इसका दावी में आज के हम लोग का मिছিল। जी सर, थैंक यू सर। अमेठी जनपद के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के नया के पूर्वा गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट हुई, आधा दर्जन लोग घायल हुए। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। हमारा संगठन का उद्देश्य जैसे हम गोरक्षक को लेके जैसे हम चाह रहे हैं कि जो आवारा पशु होते हैं जो गायों को छोड़ देते हैं, मुद्दा अलवर में भी उठाता ही। हम जयपुर में ही चाह रहे हैं जैसे गायों को ना छोड़ के उनके मालिकों को हम बोले कि इनको घर के अंदर ही आप पालो। वो उठा सकते हैं ना, हमारी मदद करेगी। हाँ करेगा ना, ज्ञापन दे सकते हैं अपन, ज्ञापन दे सकते हैं कलेक्टर में। गाय माता को अंतर्राष्ट्रीय गौ माता घोषित कराने की भी वो चल रही है अपनी। बिल्कुल से सुंदर हमारे सुंदर जुड़े हुए हैं काफी टाइम के साथ में। तो सब चीज़ अपन हर किसी मुद्दा उठा सकते हैं, अपने संगठन में सारे मुद्दे उठा के काम कर सकते हैं। अपना ये नहीं कि अपन सिर्फ एक गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे नहीं, हर चीज़ को कर सकते हैं। उस संगठन से जुड़ो जिसमें हम हर चीज़ के मुद्दे को उठा सकते हैं। समझ रहे हो, कल को अपन को जनता का भी मुद्दा उठाना, किसी संगठन से जुड़ जाते हैं तो इंसान उम्मीद करके अपने पास आता है कि भाई वो लोग हमारी सहायता करें। यूपी के जिला देवरिया में सुभाष चौक पर हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए वहां के जिलाधिकारी को हटाने और सीबीआई जांच के आदेश पर मांग की, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव प्रभारी देवरिया कौशल कुमार, सुरेंद्र शर्मा, प्रेमचंद प्रजापति आदि उपस्थित रहे। देखिए रामपुर कारखाना से राकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक और कड़ी जोड़ते हैं हम। फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता अमरेश तिवारी हर खबर पर नज़र की तर्ज पर विवेचना करते हुए जब पहुँचे नारायणपुर गांव में, तो वहां पर एक महिला कर्मचारी बड़ी दयनीय दशा में अत्यंत पीड़ित अपनी बात को बयान करना चाह रही हैं। आप लोग लाइव देखिए नारायणपुर से। आप अपना नाम और पता बताइए पहले। नारायणपुर, बबीता त्रिपाठी। अच्छा जी, क्या दिक्कत आई है आपको यहाँ पर? हमारे पति खत्म है से आज तक जी, हमारे बच्चे को न नौकरी मिली जी, न कोई पैसा मिला। जी, हम लोग बहुत परेशान हैं, न वेतन समय से मिलता है, न पेंशन मिलती है, कुछ नहीं। इसके लिए आप कहीं पर एप्लीकेशन देते हैं किसी कर्मचारी के यहाँ? हाँ, कर्मचारी के यहाँ कोटवा के दादा के जरिए हम कई दरे दिया गया है। हाँ, हमारा लड़का जो ने कहाँ सर्विस देख रहा ने, हम बस ये ना बता पाओ कहाँ कहाँ दिए हैं। 4 जगह
4 या 5 जगह एप्लीकेशन दी गया है, हमारे पास रिसीविंग आया है। तो क्या दिक्कत आई आपको वहाँ पर? हर चीज़ की दिक्कत है, कुछ नहीं हमको मिला। परेशानी चंद्रभान यादव 12,000 रुपये ले गए हमारे घर आके। क्या कह करके ले गए आपसे पैसा? वो पैसा ले गए कि नौकरी आपको मिलेगी, आपका पैसा सब घर बैठे आ जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना परेशानी होगी। जी। हाँ। तो आपने कैश में दिया पैसा उनको? नगद? हाँ, नगद दिया पैसा, नगद 12,000 मैंने दिया। 1,000 रुपया उनको ऑफिस में जाके मेरा दामाद दिया। हाँ। तो ये आपके पति ड्यूटी करते थे? हमारे पति ड्यूटी करते थे, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी। लक्ष्मीकांत त्रिपाठी नाम था। हाँ। कब एक्सपायर हुए वो? 29 जुलाई को। 29 जुलाई 18? हाँ, 29 जुलाई 18 को। अच्छा जी। उसके बाद आपको दिक्कत ही दिक्कत आई? हाँ, दिक्कत आई। तो ये चंद्रभान आपके कैसे संपर्क में आए? ऑफिस में हूँ, एप्लीकेशन दे के लिए हम लोग गए जी। लड़के के साथ अपने जी। तो हुआ के लोग बतान के नहीं के पास चला जा, ये आपका सब काम करा देंगे। अच्छा। तो उनके पास गए तो धीरे धीरे कहन कि ऐसा है कि आज तो कोई काम होगा नहीं, आप जाइए और धीरे धीरे आपका काम करता रहूँगा, आप कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं, हमको पैसा दे देना, आपका सब काम करा दूँगा। आओ, हाँ, आपके घर बैठे पूरा पैसा पहुँच जाएगा, आपको 20 लाख रुपया दूँगा मैं। अच्छा जी। हाँ, आपको 20 लाख रुपया दूंगा और जितना पैसा आप दे रही हो, 500 रुपया हमको पेंशन बनाने के लिए दिए। 500 रुपया हमको पेंशन बनावे के लिए ने कहन कि आपको इतना बना देंगे कि कर 20,000 के ऊपर मिलेगा। हाँ, 20,000 के ऊपर पेंशन मिले हर महीना। हाँ। तो अभी तक कोई कार्रवाई कुछ उन्होंने किया, कुछ मिला कुछ आपको? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जो पैसा ले गए थे उसको वापस किया? नहीं, कुछ नहीं वापस किया। जो पैसा आपने दिया था नहीं, वो करे खाते हम 2,000 के नोट दिए रहे, पेंशन निकाल के दिए रहे 2,000 के नोट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त भाजपा राष्ट्रीय मंत्री सांसद श्री विनोद सोनकर जी का नगरागमन पर 51 किलो का माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। शीर्ष नेतृत्व में प्रयागराज एवं कौशाम्बी का मान सम्मान बढ़ाया। गणेश केसरवानी, जहां खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना कैंट अंतर्गत, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री सांसद विनोद सोनकर जी का नगर आगमन पर भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री गणेश केसरवानी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया एवं अभिनंदन। और इस अवसर पर नवनियुक्त भाजपा राष्ट्रीय मंत्री सांसद विनोद सोनकर जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से आभार जताते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद एवं कार्यकर्ताओं की वजह से हूं, जिसका ऋण मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता रहूं, फिर भी नहीं उतार पाऊंगा। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री गणेश केसरवानी जी उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में सांसद विनोद सोनकर जी को राष्ट्रीय मंत्री के पद पर सुशोभित करके प्रयागराज एवं कौशाम्बी का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट, पीपल गांव चौराहा, झलवा चौराहा, धूमनगंज चौराहा, प्रीतम नगर चौराहा, सुलेम सराय बाजार, महिला ग्राम चौराहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बालसन चौराहे पर एवं सर्किट हाउस में स्वागत द्वार बनाकर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। स्वागत एवं अभिनंदन करने वालों में मुख्य रूप से गिरी बाबा, श्री अवधेश चंद गुप्ता, शशि वार्षिणे, कुंज बिहारी मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। ये देश 70% इस देश की जो इकोनॉमी है वो किसानों की वजह से चलती है और आज इस सरकार ने इन किसानों को सड़क पर आने में मजबूर कर दिया है। ये ऐसा बिल लाए हैं जिससे पूरा किसान आज सड़कों पे आ जाएगा, बिल्कुल उसकी मरने वाली हालत हो जाएगी। वो बारिश झेल लेता है, किसान सूखा झेल लेता है, ओला झेल लेता है, लेकिन ये जो बिल है वो किसान नहीं झेल पाएगा। इसके विरोध में आज हमने ट्रैक्टर रैली निकाली है और अगर इसके बाद भी ये बिल इस सरकार ने वापस नहीं लिया तो ये ट्रैक्टर की रैली जो है ये दिल्ली तक जाएगी। मोदी सरकार बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है और जिस प्रकार इन्होंने किसानों को मारने का काम किया है, किसान को उसी के ज़मीन में मजदूर बनाने का काम, जो जिस प्रकार के नियम कानून इन्होंने बिल लाए हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है।
और हम चुनौती देना चाहते हैं। हम काफ़ी दिनों से पूरे देश भर के किसान सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अब हम युवा कांग्रेस के साथी चुनौती देना चाहते हैं सरकार को कि अब मान जाओ, वरना अब आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। इस देश का युवा, इस देश का किसान आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा, क्योंकि आपकी सरकार ना आपकी सरकार ना युवाओं के लिए कुछ कर रही है, ना किसानों के लिए। इसलिए हम सब लोगों ने आज सड़क पर उतरे हैं और ये लड़ाई की शुरुआत है। हम इस लड़ाई को लंबा लड़ेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाते तब तक युवा कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी, किसानों की आवाज़ बनती रहेगी। दिल्ली तक जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार अभी तक कोई रिस्पॉन्स दे नहीं रही इस पे धरने पे। पंजाब में भी लग रहे हैं, यहाँ पे भी लग रहे हैं। मैं पहले भाजपुर में भी आया था। भाजपुर में क्योंकि मैं खुद एक सिंगर हूँ और जो मेरी इनकम है वो ज़मीन से आती है। ज़मीन से जुड़े हुए सारे लोग हैं यहाँ पे, सारे जितर सर ने मुझे बुलाया था यहाँ पे। तो मैं एक शेर बोलता हूँ जो मैंने भाजपुर में भी बोला था और वो वायरल हुआ है, वो मैं भी बोल के यहाँ पे भी बोल के गया हूँ। वो ये है, ओ मार मार पानी पहला पग्गा लातियां जदों असीं तुरे बैरीगेट लभणे नहीं। मार मार पानी पहला पग्गा लातियां जदों असीं तुरे बैरीगेट लभणे नहीं। ਕੰਨ खोल के तू सुनी गल साडी सरकारे यूपी यूके दे किसान तैथों दबणे नहीं। ਕੰਨ खोल के तू सुनी गल साडी सरकारे यूपी यूके दे किसान तैथों दबणे नहीं। ये काला कानून किसानों के लिए आया हुआ, खाली किसान का नहीं है, मजदूर का भी किसान है। उसके लिए साहब ये करा गया, किसानों की ट्रैक्टर रैली निकाली है। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे हाथरस का भी बहन का, हमारी भी बहन है मनीषा, उसका मुद्दा था और किसानों का मुद्दा है और कई मुद्दे हैं। तो ये यूथ कांग्रेस की तरफ से, मैन बॉडी कांग्रेस की तरफ से ये रैली निकाली गई, सरकार का विरोध किया गया, अपना विरोध दर्ज कराया गया। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना फूलपुर बरईपुर क्षेत्र का। पूरा मामला यह है कि बरईपुर गांव के संजय भारती और रेखा भारतीय संजय भारतीय की माता हैं। सष्टम खंड के कर्मचारियों द्वारा इनको बार बार परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पूरा मामला रेखा भारतीय पत्नी स्वर्गीय उमेश भारती, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है, और उनकी जगह उनके पुत्र संजय भारती को अनुकंपा नियुक्ति के लिए रखा जा रहा था, लेकिन यह बार बार ऑफिस का चक्कर लगा रही हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जैसे बाबू द्वारा लगातार प्रताड़ित की जा रही है। और इससे परेशान होकर आज उन्होंने फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम से अपनी बातें बताई। देखिए फूलपुर से अमरेश तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभावती देवी है जी। किस पद पर हैं आप? हम आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री हैं। तो आज ये जो आप लोगों के द्वारा किस तरीके की बैठक की जा रही है, किस मामले को लेकर, क्या है पूरा मामला ये है कि ये जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार जब प्रथम आगमन 24 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, इन्होंने घोषणा किया था कि 120 दिन में हम आपका सम्मानजनक मानदेय बढ़ाएंगे। उसके बाद लगभग 1 साल बीत गए और 120 दिन बीत गया। फिर ये सभी संगठन को बुला करके वार्ता की और ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानदेय 2 गुना बढ़ाने की बात की है। लगभग 2 गुना की बात की है और आज तक मानदेय नहीं बढ़ाए। अचानक अभी आंगनबाड़ी बहनों को जो 1975 से ये विभाग चल रहा है और इसमें लगभग हमारी बहनें 40 वर्ष से काम कर रही हैं, और अचानक एक आदेश हुआ है कि इनको बिना किसी सम्मान के और बिना किसी फंड के इनको बाहर किया जा रहा है। तो हम इस सरकार का निंदा कर रहे हैं, जगह जगह उत्तर प्रदेश में इनका विरोध कर रहे हैं कि ये जो शासनादेश ये जारी किए हैं, अभी समय है सरकार इसको वापस ले ले। जहाँ ये अल्प मानदेय पे हमारी बहनें काम करती हैं और अधिकतर इस विभाग में विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, विकलांग हैं, तो ऐसी स्थिति में 62 वर्ष के बाद सरकार निकाल रही है। ऐसी स्थिति में हमारी बहनें कहाँ जाएंगी? तो हम सरकार क्या मांग है इसमें, क्या चाहती हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सरकार अभी भी समय है, इसको वापस ले ले। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो जगह जगह हम इसका विरोध करेंगे। आने वाले चुनाव में इनका हम बहिष्कार करेंगे, और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएंगे। क्या नाम है आपका?
गीता पांडे आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष। किस तरीके की बैठक आप लोगों द्वारा आज की जा रही है? ये बैठक की जा रही है, जो हमारी बहनें 62 साल में आज रिटायरमेंट की जा रही हैं, तो ये जब एक तरफ सरकार कहती है कि हम इनको कर्मचारी नहीं मानते हैं, ये समाज सेविका हैं, तो इसमें 62 साल रिटायर करने की कोई बात ही नहीं है। जब स्वेच्छा से जब तक इनका बल और इनका काम करे तब तक ये काम कर सकती हैं। हमारे देश में 70 साल का प्रधानमंत्री हो सकता है और हमारे देश में 62 साल और 65 साल हमारी बहनें काम नहीं कर सकती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं की संरक्षा कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। प्रधानमंत्री भी अगर आज हुए तो भी किसी महिला के बेटे हैं, किसी महिला के पुत्र हैं। तो हम ऐसे सरकार की, जो हमारी बहनें 62 साल पर निकाली जा रही हैं, ऐसी सरकार की, केंद्र सरकार व राज्य सरकार की हम घोर निंदा करते हैं। और इसका आने वाले कल में इस सरकार को हम अल्टीमेटम दे करके, इस भारत में हमारी 28 लाख बहनें हैं, हम इनका और एक परिवार में 10-10 संख्या है, मतदाता हैं और वोटर हैं, जबकि हम लोगों की BLO में ड्यूटी इस समय ग्राम पंचायत वार लगाई जा रही है। ऐसी सरकार जैसे अंधी और बहरी गूंगी सरकार हो गई है कि उसके कान में महिलाओं का ये दर्द नहीं। अभी हमारी एक बहन जो रिटायरमेंट की गई है, वो माइक पर रो रही थी। ऐसी सरकार की तो हम घोर निंदा करते हैं। ये हठी सरकार, जो कि सरकार अपने कहे हुए बातों पर, वादा पर मुकर गई सरकार। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि हमारी जो 62 साल की बहनें रिटायर की गई हैं, उनको तत्काल उनको बहाल किया जाए, और उनको अगर उनको रिटायर किया जा रहा है, सरकार की ऐसी नियमावली में है, तो उनको एक मुश्त मोटी धनराशि और उनको मानथली पेंशन बांट दिया जाए, तब उनको रिटायर किया जाए। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।